आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, महारानी सुदर्शन राजकीय कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। हमने आज सोचा था कि प्रथम प्रश्न पत्र पढ़ेंगे, पर चूँकि इस सप्ताह में 4 ही दिन हैं, एक दिन जन्माष्टमी की छुट्टी है और एक दिन स्वतंत्रता दिवस है, तो 4 ही दिन होगा। तो 3 दिन के हिसाब से पढ़ेंगे तो कुछ बैठता नहीं था मामला। तो उचित यही रहेगा कि हम आज द्वितीय प्रश्न पत्र ही पढ़ें। 4 दिन इसको इस सप्ताह यही पढ़ें, फिर अगले सप्ताह प्रथम प्रश्न पत्र पढ़ेंगे। हमने वैदिक सूक्त संग्रह में पहले अग्नि सूक्त का पारायण किया, फिर वरुण सूक्त का पारायण किया, और तीसरे सूक्त में है इंद्र सूक्त का पारायण करेंगे। इंद्र, जैसा कि पहले भी आपको बताया था और पुनः बता रहा हूँ कि इंद्र वैदिक देवताओं में सबसे प्रधान है, सबसे बड़ा देवता वही है, इसीलिए उसको देवताओं का राजा देवेंद्र भी कहा जाता है। सबसे अधिक सूक्त इंद्र संबंधी ही हैं, इसलिए इंद्र को प्रधान देवता माना गया वेद का, ऋग्वेद का। तो अभी जो हम पढ़ेंगे वह ऋग्वेद का इंद्र सूक्त का किस तरह से विन्यास है। आपको बताया था कि पहले यह बताना पड़ेगा कि मंडल कौन सा है, फिर सूक्त कौन सा है, फिर देवता कौन है, ऋषि कौन है, छंद कौन सा है। तो इसमें दूसरा मंडल है और 12वां सूक्त है। इसके देवता इंद्र हैं और ऋषि जो हैं इसके गृत्समद ऋषि हैं, गृत्समद। और छंद इसमें त्रिष्टुप है। तो अब इसको पढ़ते हैं। यो जात एव प्रथमो मनस्वान् देवो देवान् क्रतुना पर्यभूषत भूषत यस्य शुष्माद्रोदसी अभ्यसेतां नृम्णस्य महरांस जनास इंद्रः। यह प्रथमः मनस्वान् देवः जातः एव क्रतुना देवान् पर्यभूषत यस्य शुष्मात् निम्नस्य महरा रोदसी अभ्यसेतां जनासः स इंद्रः। क्या कहा कि जिस सर्व प्रमुख महानुभाव मनस्वान, महान मनस्वी और कांतिमान देव ने उत्पन्न होते ही अपने पराक्रम से अन्य देवताओं को सुशोभित किया है। यह प्रथम जो सबसे पहले हुआ मनस्वान, मनस्वी है, ऐसा देवता जाता उत्पन्न होते हुए ही क्रतुना अपने सामर्थ्य से उसने देवान, अन्य देवताओं को पर्यभूषत, सुशोभित किया। यस्य शुष्मात्, जिसकी शक्ति से, नृम्णस्य, जिसकी शक्ति से और नेतृत्व की, नृम्णस्य महरा मतलब उसकी महिमा से, रोदसी पृथ्वी और द्युलोक, अभ्यसेताम भयभीत होते हैं, जनास स इंद्र, हे लोगों वह इंद्र है। क्या कहा? पहली बात तो ये कही कि जब वह पैदा हुआ वो बड़ा मनस्वी था, पैदा होते ही उसने सभी देवताओं को सुशोभित किया, और उसकी शक्ति से और उसकी जो नेतृत्व की क्षमता है, नेतृत्व की महिमा है, वो यानी वो देवताओं का नेता तो है ही, तो उसकी जो नेतृत्व की क्षमता है, नेतृत्व की महिमा है, उससे उसने पृथ्वी और द्युलोक को क्या किया? भयभीत किया। पृथ्वी और द्युलोक उससे भयभीत रहते हैं, यानी वह राजा है, वह शासक है, तो पृथ्वी भी उससे भयभीत रहती है और द्युलोक भी। आकाश में जो सूर्य बताया गया था कि आकाश में है द्युलोक स्थानीय देवता, वह सूर्य भी उससे भयभीत रहता है, इंद्र से। तो हे लोगों, जनास, हे लोगों, जनासह होता है, वैसे इंद्र होने के कारण विसर्ग का लोप हो गया है, ई होने के कारण। तो हे जनास, हे लोगों, वह कौन है? वह इंद्र है।
फिर कहते हैं यह पृथ्वी व्यथमानादमन्द्रिहद व्यथमानामद्रिमहद यह पर्वतान प्रकुपिताम अरमणात् यो अंतरिक्षम विममे वरीयो यो द्यामस्तभनात् स जनास इंद्रः। यह व्यथमानाम पृथ्वीम अद्रिमहत द्रिमहत, जिसने क्या किया, कांपती हुई पृथ्वी को स्थिर किया। जब हम वेद पढ़ते हैं तो हमें विज्ञान की भी बहुत सी बातें समझ में आती हैं। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी जो है वह एक दिन में नहीं बनी है। पहले पृथ्वी बहुत गर्म थी, इसके जो अणु परमाणु थे, जो इसके अंग थे, वे भी शिथिल थे मतलब दृढ़ नहीं थे, वे टूटने की स्थिति में थे, वे धीरे धीरे दृढ़ हुए। तो वैदिक ऋषि को यह ज्ञात है कि पृथ्वी का दृढ़ीकरण हुआ है। पृथ्वी पहले शिथिल थी, इसके अवयव शिथिल थे, वो टूटने की स्थिति में थे, तो इसका दृढ़ीकरण हुआ। तो ऋषि क्या कहते हैं कि इंद्र ने सबसे पहले पृथ्वी को दृढ़ किया। यह प्रकुपितान पर्वतान अरमणात्, और जिसने विक्षुब्ध पर्वतों को संयत किया। देखिए, यह भी ऋषि को मालूम है कि पर्वत पहले जहाँ तहाँ हो रहे थे। पर्वत आज यहाँ है, चूँकि पृथ्वी स्थिर नहीं थी तो पर्वत यहाँ बना, फिर वो छोटा हो गया, फिर दूसरी जगह पर्वत खड़ा हो गया। तो इसको कहा कि पर्वत संयत नहीं थे, उस पर्वत को इंद्र ने संयत किया। और आगे क्या कहा कि जिसने यह वरीय अंतरिक्षम विममे, और जिसने विस्तृत अंतरिक्ष लोक का निर्माण किया। ये जो अंतरिक्ष हम देखते हैं, अंतरिक्ष हम देखते नहीं लेकिन अनुभव करते हैं, जो पृथ्वी और द्यौ यानी कि जहाँ सूर्य है उसके बीच का जो लोक है उसको अंतरिक्ष लोक कहते हैं, जिसमें वायु है, जो वायु चरण करता है वह अंतरिक्ष में ही चलता है। तो यह जो अंतरिक्ष लोक है, इस विस्तृत अंतरिक्ष लोक को भी इंद्र ने ही बनाया है। और आगे क्या कहा, यह द्याम अस्तभनात्, और जिसने आकाश को अस्तभनात् रोका, स्थिर किया। यानी ये जो आसमान हम देख रहे हैं, ऋषि का यह मानना है कि इस आकाश को इंद्र ने ही रोका है। तात्पर्य यह है कि जैसे सामान्य व्यक्ति जो पहले पहले आकाश को देखेगा, आसमान को देखेगा, तारों को देखेगा, चंद्रमा को देखेगा, उसको यह डर तो लग ही सकता है कि आकाश में है, ये नीचे क्यों नहीं गिरे। तो ऋषि कहता है कि ऋषि कहते हैं गृत्समद ऋषि कि इस आसमान को भी इंद्र ने ही रोका है। वो जो गिर नहीं रहा है इसका कारण है कि इंद्र ने ही रोका है। कहने का तात्पर्य है कि आकाश में जो ये सारे तारे, नक्षत्र, मंदाकिनियाँ आदि हैं, इन सब को स्थिर करने का काम इंद्र ने किया है, यह ऋषि कहते हैं। जनासः स इंद्र, हे लोगों वही इंद्र है। फिर क्या कहते हैं, यो हत्वा हि मरिणात् सप्त सिंधून योगा उदाजदपधा बलस्य यो अश्मनोरंतरग्निम जजान संवृक् समत्सु स जनास इंद्रः। यह अहिम हत्वा सप्त सिंधून अरिणात्, जिसने अहिम कहते हैं उस राक्षस को, वृत्रासुर को, जो कि सर्पाकार था और जिसने जल को रोक रखा था, तो उसको या अहिम हत्वा सप्त सिंधून अरिणात्, जिसने वृत्रासुर को मारकर सातों सिंधुओं को बहाया। सप्त सिंधु है ना, 7 नदियाँ, उन 7 नदियों को
इंद्र ने बहाया, क्योंकि इंद्र ने बहाया का अर्थ यह हुआ कि पहले वे सारी नदियां रुकी हुई थी और ऐसा कहा जाता है कि उनको वृत्रासुर ने रोक रखा था, जो कि सर्प के आकार में था। तो इंद्र ने उस वृत्रासुर को मारा और उन नदियों को पुनः बहाया, जो रुकी हुई थी नदियाँ। यह बलस्य अपधा गाह उदाजत, और जिसने बल नामक असुर की गुफा से धेनुओं को छुड़ाया है। बलासुर था जिसने गायों को पकड़ रखा था, तो इंद्र ने उस बलासुर को मारा और उन गायों को छुड़ाया। यह अश्मनोह अंतः, जो अश्मनोह अंतः, जो दो पत्थरों के मध्य अग्नि उत्पन्न करता है। यह अश्मनोह अंतः अग्निम, अच्छा यह अर्थ हुआ इसका कि जो दो पत्थरों के बीच का अग्नि है वह इंद्र ही है। उस समय देखो, समझने वाली बात यह है कि उस समय आग का बड़ा महत्व था, अग्नि का। यज्ञ भी करते थे, और यदि कोई गुफाओं में और उसके आसपास रहते थे, तो जंगल में रहते थे, तो रात में उनको आग जलाकर सोना पड़ता था। खाना पकाने के लिए आग चाहिए, तो अग्नि बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो यह इतना महत्वपूर्ण था कि ऋषि कहते हैं कि दो पत्थरों के बीच में, दो पत्थरों को रगड़ने से ही अग्नि उत्पन्न होता था। तो यह जो दो पत्थरों के बीच में अग्नि है वह इंद्र ही है, यह कह रहे हैं ऋषि। यो अश्मनोरंतरग्निम जजान, पैदा की, समत्सु, युद्धों में संवृक, मारने वाला, और जो युद्धों में शत्रु राक्षसों एवं असुरों का वध करता है, वह जनास स इंद्र, हे लोगों, जनासः स इंद्र, वह इंद्र है। उसने वृत्रासुर को मारा और सातों नदियों का जल बहाया। फिर उसने बलासुर को मारा और गायों को छुड़ाया। और फिर उसने वह क्या है कि दो पत्थरों के बीच की जो बीच की रगड़ से जो अग्नि उत्पन्न होता है, वह अग्नि भी वही है, इंद्र ही। और वह संग्राम में असुरों और राक्षसों को मारने वाला है। कौन? इंद्र। ये ने माँ विश्वा च्यवना कृतानि यो दासम वर्णम मधुरम गुहाकः श्वग्निव यो जीवान लक्ष्मा दर्यः पुष्टानि स जनास इंद्रः। जो येन इमा विश्वा च्यवना कृतानि, जिस इंद्र के द्वारा ये विश्व क्या बनाए हैं? च्यवना कृतानि, नश्वर बनाए गए। इस विश्व में जो भी वस्तु है सब नश्वर है, नष्ट हो जाने वाली है। तो यह संपूर्ण पदार्थ, येन इमा विश्वा, जिसने इस संसार के सभी पदार्थों को च्यवना कृतानि, नश्वर बनाया। और आगे क्या कह रहे हैं? यो यह दासम वर्णम अधरम गुहाकः, और जिसने दास जाति को वश में करके, दास नामक जाति, दस्यु जाति, उसको वश में करके गुफा में डाल दिया। अधरम गुहाकः, अधरम वश में करके, गुहाकः गुहा में डाल दिया। गुहा अकह गुहाकः, उसने पहले दास जाति को हराया, वश में किया और उनको गुफा में ढकेल दिया। आगे कहते हैं यह लक्ष्म जिगीवान श्वग्नि इव अर्यः पुष्टानि आदत, और जिसने दांव पर लगे धन को, यह है ना, यह लक्ष्म जिगीवान, जिसने लक्ष्म जिगीवान, दांव के धन को, जिगीवान जीतने वाले, जुआ खेलने वाले के समान शत्रु की समृद्धि को हस्तगत कर लेता।
यह लक्षम दांव पर लगने वाले धन को जीवान जीतने वाला जुआरी जैसे सामने वाले के धन का हरण कर लेता है, उसी तरह से यह श्वग्नि जुआरी के समान अर्यः मतलब शत्रु की पुष्टानी संपत्ति को आदत ग्रहण कर लेता है। जैसे दो पक्ष जुआ खेल रहे हैं तो जो जीतने वाला पक्ष है वह दांव को जीतकर उस सामने वाले की लक्ष्मी को उसकी संपत्ति को क्या करता है, जीत लेता है। उसी तरह से यह इंद्र भी शत्रु को हराकर उसकी संपत्ति को जीत लेता है, ऐसा इसमें ऋषि घृतसमद कह रहे हैं। तो आप लोगों को निवेदन है कि जो आपको याद हो कि मैंने असाइनमेंट दिया था, असाइनमेंट मतलब घर पर करने वाला कार्य, तो आपको दिया था कि वैदिक साहित्य का परिचय दें, अग्नि का परिचय दें या वरुण का परिचय दें। ऐसा जो भी मैंने आपको शनिवार को एक असाइनमेंट दिया था कि वैदिक साहित्य का संक्षिप्त परिचय दें, तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो मैंने आपको पढ़ाया वह आपने ग्रहण किया या नहीं किया। वीडियो के माध्यम से आप तक भेजा और उसके संबंध में आपको PDF फाइल भी दी, तो आपने उसको समझा या नहीं समझा, इसके लिए आपको कुछ गृह कार्य दिया जाता है जिसको असाइनमेंट कहते हैं। हमें आयुक्तालय से, निदेशालय से यह मिलता है कि आप छात्राओं को असाइनमेंट दें। तो वो असाइनमेंट हमने आपको दिया कि आप इसके बारे में बताएं, वैदिक साहित्य के बारे में संक्षिप्त परिचय दें। लेकिन मेरा यह कहना है कि अभी तक किसी ने उत्तर नहीं दिया है। तो आप जैसा भी हो वह उत्तर लिखें, छोटा सा ही उत्तर लिखें और उसको व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दें, तो सब एक दूसरे का उत्तर पढ़ेंगे, तो जिसमें जिसको कमी लगेगी उसमें वो सुधार करने का प्रयास करेगी। तो ये इसको आप फिर से इसको समझें और असाइनमेंट जो है वो वापस आपको दिया जाता है कि आप इसको लिखें, वैदिक साहित्य का संक्षिप्त परिचय जो आपको बताया गया है। धन्यवाद।